मत्ती 14 अध्याय 25 से 29। मत्ती 14 अध्याय और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, पहला शमूएल 15 अध्याय 24 से लेके 26। पहला शमूएल 15 अध्याय 24, 25 और 26। पहला शमूएल 15 अध्याय 24, 25 और 26 तीन वचन हम पढ़ेंगे। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। हालेलुया। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। हालेलुया। शमूएल ने बस साफ बस बस 24 वचन तक पढ़ना था, 24 और 25। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, गलातियों 1 अध्याय का 10। गलातियों अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हालेलुया। हालेलुया। गलातियों जब आपने पढ़ा गलातियों के पत्री, वहां पे लिखा है, अब क्या मैं मनुष्य को ही मनाता रहूं? अगर मैं मनुष्य को ही मनाता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। हालेलुया। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोगों के प्रेशर में काम करना, लोगों के प्रेशर में काम करना, ये हर जगह है, ये सेवा में भी है। जो साउल और दाऊद की स्टोरी जब हम पढ़ रहे हैं पिछले 2 संडे से, तो वहां पे साउल कहता, जो वचन हमने पढ़ा 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय का 24, उसमें लिखा है, मैंने प्रजा के भय के कारण तेरी आज्ञा को टाल दिया। किसके भय के कारण? प्रजा के भय के कारण। और इधर पौलुस क्या कहता है, अगर मैं मनुष्य को ही मनाता रहता तो मैं मसीह का दास ना होता। इसका मतलब क्या है? मनुष्य हमारे लिए जरूरी है। बाइबल इसकी बात करती है। बाइबल कहती, तुझे मनुष्यों का भी अनुग्रह चाहिए और परमेश्वर का भी अनुग्रह चाहिए। और बाइबल में लिखा है खुदा के वचन में कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ते चले गए। अनुग्रह हमें दोनों का चाहिए, मनुष्य का भी चाहिए और परमेश्वर का भी। अगर खुदा का अनुग्रह तो आपके पास है, अगर लोगों का अनुग्रह आपके पास नहीं है तो आपकी ब्लेसिंग, आपको फलवंत होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग आपकी सपोर्ट में नहीं है। और अगर लोग आपने मना के रखे हैं, सारे लोगों की
सारी बातें मान कर सारे लोग आपकी तरफ है, अगर खुदा आपकी तरफ नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर खुदा ही नहीं है तो फिर तो बात ही खत्म। लोग तो आपके पास हैं, साउल के पास लोग तो थे, पर कौन नहीं था? कौन नहीं था? परमेश्वर। जब उन्हें आज्ञा तोड़ दी परमेश्वर की तो खुदा उससे नाराज हुए, और उसने जब चुनना पड़ा, वो कहता है कि मैं लोगों के डर से, लोगों के अपने प्रजा के डर से। एक बात बताओ, जब प्रधानमंत्री हमारे हैं, अगर उसको आप सलाह दो, वो अपने फैसले कभी ना ले पाए और आप उसको हर बार सलाह दो, वो कुछ अच्छा फैसला लेने वाला, पर कुछ लोगों ने उसको सलाह दी नहीं ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो इसकी वजह से क्या होगा? वो अपना काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और जो साउल था, साउल को पक्का पता था खुदा ने मुझे कहा ये भेड़ बकरियां मार देनी है, पर लोगों ने कहा इनको रख लेते हैं, और उनके डर के मारे साउल को लगा अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, और उस नाराजगी की वजह से उसने उन लोगों की बात मानी पर परमेश्वर की बात टाल दी। हालेलुया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब भी आप लोगों की सुन के परमेश्वर की बात टाल दोगे, उस दिन आपका नुकसान होना स्टार्ट होगा। हालेलुया। जैसे साउल का क्या हुआ, उसके राजगद्दी से प्रभु ने उसको हटा दिया, तू राजा नहीं होगा। हालेलुया। ये लोग क्या हैं? ये लोग क्या करते हैं कि जब भी एक बंदा प्रभु में चलना शुरू करता है, लोग उसको पीछे खींचना शुरू करते हैं। हालेलुया। और पौलुस वही कहता है, अगर मैं लोगों की ही मानता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता, क्योंकि लोगों ने तो उसको भी कहा होगा क्या बनेगा सेवक तुम? कल तक तो तू लोगों को, चर्च के लोगों को मारता था, आज तू सेवक बन के दिखाएगा? तू तो बड़ा पापी मनुष्य भाई। तूने तो बहुत से लोग, तूने जब स्तिफनुस मरा था तू वहीं पे मौजूद था, तूने उस पर क्यों नहीं बचाया अगर तू मसीह को मानने वाला है तो? उसने कहा मैं अगर लोगों को मनाता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं होता। उन्हें लोगों की वो बात तो सुनी है जो उसके काम की है, जो प्रभु के राज्य के हिसाब से सही है, पर जो बातें खुदा के राज्य के हिसाब से सही नहीं है, उन बातों की तरफ पौलुस ने कभी ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया। किन बातों की तरफ? जो परमेश्वर के राज्य के हिसाब से गलत थी। अब लोग आपको भी बहुत सारी बातें कहते हैं, जिस दिन आप प्रभु में आते हैं उसी दिन आपको क्या कहना शुरू करेंगे? तूने तो धर्म बदल लिया। वो तुम्हें नहीं, वो तुम्हें पूछते भी नहीं थे इससे पहले, पर जैसे तुम प्रभु में कदम रखोगे लोग आएंगे, तूने धर्म बदल लिया, तूने अपनी जात बदल ली, तेरे को तो पता नहीं चर्च वालों ने क्या खिला दिया, क्या पिला दिया। हालेलुया। तो ये कौन है? यही तो लोग हैं जो आपको पीछे खींचना शुरू करते हैं। अगर लोगों का इतने मतलब था तो वो दुख सुख में हमेशा आपके साथ होते, पर वो कभी कभी साथ होते, हमेशा नहीं। पर जैसे ही तुम प्रभु में आ जाओ, सबसे ज्यादा उनको आपकी टेंशन है बस ये प्रभु में ना जाए, सबसे ज्यादा टेंशन उनको हो जाएगी। कारण क्या? कारण ये कि शैतान को पता लग गया है ये यीशु के पास चला गया है, अब धीरे धीरे ये छूटता चला जाएगा, ये बंधनों से भी छूट जाएगा, ये परिवार की समस्या से भी छूट जाएगा, और मेरे चंगुल से जो मैंने हजारों साल जिसको परिवार में पीढ़ियों में डाल के रखा है, ये उससे भी छूट जाएगा। इसलिए शैतान क्या करता है? वो लोगों के द्वारा आपके लिए बातें करता है, चर्च नहीं जाना, वो तेरा धर्म बदल देंगे, वो तेरा रंग बदल देंगे, तेरा रूप बदल देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे तेरे साथ। मैं 2011 में प्रभु में आया था, मेरा तो कुछ नहीं बदला आज तक, नाम भी विकास है, जाति भी वही है। हालेलुया। और प्रभु ने जीवन जरूर बदला है। हालेलुया। उसने पाप की जिंदगी से हमें जरूर निकाला है। हालेलुया। पर लोग कहते हैं तूने हमारा समाज में नाम खराब कर दिया, तूने हमारी ये खराब कर दिया, तुमने वो कर दिया। पर एक बात मैं आपको बताऊं,
अगर उस टाइम आप रुके रहे खुदा में, डटे रहे, वही लोग एक दिन प्रार्थना विषय लेके आपके पास आएंगे। मेरे को भी बड़ी दिक्कत है भाई साहब, प्रार्थना कराना कहाँ पे जाते हो आप? हालेलुया। जी मेरा बच्चा नशों में चला गया, आप आज कहाँ जाते हो? आपके बच्चे तो बड़े तरक्की कर रहे हैं, मेरे को भी लेके जाना। आपके बच्चे तो बड़ी अच्छी पढ़ाई करते जा रहे, मेरे को भी बताना कहाँ पे जाते हो आप? अगर खुदा में आप डटे रहे, मेरा परमेश्वर कहता मैं सबको तेरे सामने झुका दूंगा। हालेलुया। तो गवाही आपने सुनी, आज वो बहन क्या कहती, मेरा परिवार मेरे खिलाफ, मेरा पति भी मेरे खिलाफ, क्योंकि पति तो डिप्रेशन में, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। पर मैंने एक बात ठान ली, मैं खुदा हिलूंगी नहीं तेरे से। अगर तू नहीं हिलेगी तो एक बात याद रखना, खुदा दूसरों को हिला के तुम्हारे पास ले आएगा। हालेलुया। खुदा छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अगर तूने फाइनल कर दिया, परमेश्वर मैं हिलूंगा नहीं, परमेश्वर कहता तू नहीं हिलेगा तो तेरे पास लोग आएंगे फिर। हालेलुया। एक बात मैं आपको बता दूं, आज लाजरस कब्र में पड़ा हुआ था, हिल नहीं सकता था बेचारा, जान नहीं थी, हाथ पैर काम नहीं करते थे क्योंकि मर चुका था। और लोग यीशु के पास आ रहे थे, पर जब तुम्हारा शरीर साथ नहीं दे रहा, तुम मर चुके, तुम्हारे अरमान मर चुके हैं, तो यीशु मसीह कब्र में चले आए। हालेलुया। परमेश्वर कहते अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते तो फिर मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं, अगर तेरा विश्वास बड़ा है तो। उसके भाई, उसकी बहन ने क्या कहती, ए खुदा अगर तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता। उसने कहा, परमेश्वर ने, तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा हाँ मैं जानती हूँ पुनरुत्थान में जी उठेगा। उसने कहा नहीं, कहाँ दफनाया तूने तेरे भाई को? मैं चलता हूँ वहां पे, क्योंकि लाजरस तो यीशु के पास नहीं आ सकता था, पर यीशु मसीह लाजरस के पास गया। जब आप कहते हो खुदा मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो, मेरे हाथ पैर बंध चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा कहता कोई बात नहीं, मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे को चंगा करके चला जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये लोगों का भय जो है, ये भय आपको खुदा के करीब नहीं आने देता, और जब तक आप खुदा के करीब नहीं आओगे परमेश्वर काम नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। क्योंकि उसने कहा ये जो शरीर है इस पर किसका अधिकार है? इस पर खुदा ने तुम्हें अधिकार दिया, तुम्हारा अपना अधिकार है। इस शरीर पे यीशु का अधिकार कब आएगा? जब तू अपना अधिकार यीशु को दे देगा। यीशु जबरदस्ती नहीं आते शरीर पे, यीशु जबरदस्ती जिंदगी में काम नहीं करते। अगर तू उसका स्वागत करेगा, प्रभु हाँ मैं दिल खोलता हूं तेरे लिए, वो आएगा। अगर तू कहेगा हाँ प्रभु मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं, तो मुझे पता मैं लोगों की टेंशन नहीं करता, लोग क्या कहते, मैं लोगों को भी देख लूंगा खुदा, पर मैं तेरे से अपना नाता कमजोर नहीं होने दूंगा। अगर आप ऐसा कहते, परमेश्वर कहता मैं तो तेरे दिल के द्वार पे होकर खटखटाता हूँ, जैसे ही तो द्वार खोलेगा और मैं तेरे साथ आके खाना खाऊंगा, और खाना खाते हुए रहस्य की बातें, सीक्रेट्स की बातें, तेरी चंगाई की बातें, तेरे छुटकारे की बातें, तेरी जॉब की बातें, तेरी ब्लेसिंग की बातें, तेरे चमत्कारों की बातें तेरे साथ करूंगा। हालेलुया। कब करूंगा बात? जब तू अपना दिल का द्वार मेरे लिए खोल देगा। हालेलुया। और सैमुअल को साउल ने क्या कहा? इस प्रजा के भय से, कहने का मतलब लोगों के कारण मैं तेरी यज्ञ से पीछे हटा। जब आप प्रभु में आते हो तो सबसे ज्यादा लोग आपका विरोध करते, मैंने आपको बताया। अगर आपने 3-4 महीने निकाल दिए, कोई आपका विरोध करने वाला नहीं बचेगा, फिर कोई नहीं आता आपके पास, फिर छोड़ देते आपको। आएंगे लोग थोड़े टाइम के बाद। खुदा कहता तो मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ये सारी चीजें, सारी वस्तुएं तेरे जीवन में ऐड कर दी जाएगी। अगर तुम्हें लगा है लोगों की कमी मेरी जिंदगी में है, लोग आएंगे, हाथ जोड़ के आएंगे तेरे सामने, देखना हाथों को जोड़ जोड़ के आएंगे, कहेंगे भाई साहब हमें माफ कर दो, तुम तो बड़ी सही जगह पे हो, तुम्हारी तो जिंदगी बदली हुई है और हमारी जिंदगी नरक पड़ी अब तक। इसलिए पौलुस ने कहा अगर मैं लोगों को ही मनाता रहता तो मैं मसीह का दास। आपको डर लगता है अगर मेरे चाचा को, मेरे ताया को यह पता लग गया तो मेरे साथ बड़ा बुरा होगा, इसका मतलब आप लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं वो नाराज ना हो जाए।
अगर यीशु को आप कहोगे मेरे चाचा नाराज नहीं होने देने मैंने, इसलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो प्रभु कहेगा फिर तू मेरे काम का नहीं है। प्रभु कहने का मतलब परमेश्वर कहता तुझे पहले स्थान पे अगर तू मुझे रखेगा तो परमेश्वर कहता तू भी पहले स्थान पे रखा जाएगा। हालेलुया। शाऊल कहता प्रभु लोगों के डर से मैं तो चाहता था तेरी बातें मानना, पर इन लोगों की वजह से मेरी मजबूरी होगी और मैंने भेड़ बकरियां छोड़ दी, मारे नहीं को मैंने, पर मैंने तेरी आज्ञा भी टाल दी। तो परमेश्वर ने भी कहा अब तू मेरा राजा भी नहीं रहेगा, तेरे को गद्दी से हटा दिया जाएगा। पर बाद में जब शाऊल ने देखा शाऊल अपने बुढ़ापे तक भी नहीं पहुंचा, अपनी जवानी में मर गया, और बाद में देखा ना लोग बचे ना परमेश्वर बचा। अगर परमेश्वर की वजह से अगर आपको कुछ भी छोड़ना पड़े तो टेंशन मत लेना, खुदा सब कुछ वापस ले आएगा एक दिन पे आपके। हालेलुया। अगर यीशु की वजह से आपको कुछ छोड़ना पड़ा खुदा वापस कर देगा एक दिन, और जब वो वापस करेगा वो कहता तेरी घटी को मैं पूरी करूंगा, महिमा सहित आदर सहित पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता अपोस्तल कुरनेलियुस जी की लिए लोग कहते थे कि हम तेरी शादी में नहीं आएंगे, तूने तो अपना धर्म बदल लिया, तो यीशु मसीह को मानने लगा है, हम तेरी शादी में नहीं आएंगे, हम तेरे आना जाना नहीं करेंगे। और यीशु कुरनेलियुस जी ने कहा, खुदा के दास ने कहा मैंने कोई धर्म नहीं बदला, ना मैंने कोई जात बदली, मैंने जीवन बदला है। अगर इससे किसी को दिक्कत है तो मैं उनकी परवाह नहीं करता फिर। हालेलुया। और जब अपोस्तल जी की शादी हुई वही रिश्तेदार आधार कार्ड दिखा रही थी मैं नरूला जाति का हूँ, मैं तो इसका चाचा लगता हूँ, मेरे को तो अंदर जाने दो। वॉलंटियर कहते नहीं थी, चर्च पहले भर चुकी है, जगह नहीं बची अब। उनको बड़ी मुश्किल धक्के से जाना पड़ रहा अंदर, और वॉलंटियर कहते नहीं आपकी जरूरत अभी जगह पूरा भाई कहाँ बेचे। तड़प जाएंगे लोग जो तुम्हें आज इग्नोर मारते ना, तड़प जाएंगे तुम्हारे दर्शन के लिए। ऐसा दिन खुदा में तुम्हारे लेके आएगा, तड़पेंगे वो तुमसे बात करने के लिए, अगर मैं खुदा का विरोध उन लोगों ने अगर किया है तो। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? और उसकी इस बात को याद रखना, अगर मैं लोगों को ही मनाता रहता तो मैं खुदा का दास नहीं होता। और वो इतना जबरदस्त सेवा पौलुस ने की, खुदा के दास ने दर्शन देखा, उन्होंने कहा स्वर्ग में सबसे ज्यादा कौन है सेवा वाला, तो उसने पौलुस को देखा, पौलुस ने सबसे ज्यादा सेवा की। पौलुस का तो मैं पागलों के समान कहता हूं, मैं उनसे भी बड़ा प्रेरित हूं। पौलुस का तो मैं पागलों के समान कहता हूं, मैंने उनसे बढ़कर परिश्रम किया है। वो अपनी चर्च को भी कहता दूसरों ने तो तुम पे अपना भार डाला, भार डालने का मतलब है अपना खर्चा तुम पे डाला। वो कहता मैंने तो अपना खर्चा भी तुम पे कभी नहीं डाला, मैंने अपने दिन रात मेहनत की और तुम्हें सुसमाचार का वचन भी दिया। हालेलुया। और लोग उसका बड़ा विरोध करते थे, पौलुस का बहुत कुछ कहते थे उसको, पर वो एक ही बात कहता था अगर मरना भी पड़ा, मरना मेरे लिए क्या है, मरना मेरे लिए लाभ है, और जीना मेरे लिए मसीह है। अगर जीना पड़ा तो मसीह में जिएंगे, अगर मर भी गए तो स्वर्ग तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। ऐसा पौलुस चलता था, कोई मतलब नहीं, क्योंकि फोकस कहां पे था, स्वर्ग की तरफ। और आपका फोकस कहां है? अगर मेरे मालिक को पता लगा तू चर्च में जाता है तो तेरे को काम से निकाल दिया जाएगा, निकाल दे काम से, डबल सैलरी वाला काम ना दे खुदा, तो फिर तुम उसको बोल देना, खुदा ब्लेस करेगा। एक व्यक्ति को मैं जानता, उसने कहा कि जी मैं जब मैं प्रभु में आया मेरी 14,000 की जॉब हटकी। मैंने बोला ये कमाल की बात है, वो लोग कहते खुदा में आके जॉब लग गई, ये कहता हटकी। मैंने बोला फिर क्या फैसला लिया आपने? ये कहता फैसला क्या, प्रभु में चलना है, एक हफ्ते के अंदर 28,000 की जॉब डबल। हालेलुया। और सिस्टर ने गवाही दी 2,000 का काम, और खुदा ने अभी एक ही हफ्ते के अंदर 7,000 का काम। हालेलुया। मैंने उस बहन को कहा था कोई बात नहीं बहन, अगर आपका हस्बैंड नहीं है तो यीशु मसीह को अपना पति बना लो, विश्वास से मान लो कि हाँ प्रभु आप ही मेरे घर के मुखिया हैं, मेरा पति तो नहीं है पर आप ही मेरे पति की जगह मेरे घर को संभालोगे, परमेश्वर केयर करेगा तुम्हारी फिर एक एक चीज की। हालेलुया।
दुनिया के लोगों के लिए अंधा, काना, काना तो नहीं कहूंगा, अंधा और बहरा बनना, गूंगा भी बनना पड़ता है साथ में। वो बोलते रहेंगे, जवाब ही ना दो, ठीक है, एक ही बार बोल दो, हम तो प्रभु को मानने के बाद खत्म, अब तुम कुछ भी कर लो, बाकी बहरे बन जाओ। सुनता नहीं इसको, हम इसको ये बोल रहे हैं, ये सुनता ही नहीं हमारी बात। न मैंने प्रभु क्या दो, मैं सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूं, प्रभु के खिलाफ बोलोगे तो मैं बहरा हूं, कान बंद। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा के वचन में और जो इस दुनिया में जो बड़े काम किए हैं वो उन लोगों ने किए हैं जो दुनिया के लिए बहरे और गूंगे बन गए। उनका ज्यादा जुआ लड़ाई उन्होंने करी। पंजाब में विरोध हो जाए पोस्टर जी का, वो कभी जवाब नहीं देते, साइड में, एक दिन अपने आप ही सब सेट हो जाते हैं। गूंगे, कोई बोलने की जरूरत नहीं, खुदा लड़ेगा अगर तुम गूंगे बन जाओ उसके नाम के लिए। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर ने, संग्राम तो मेरा है, युद्ध मेरा है, तू तो बस एक काम कर, मेरी पंखों के नीचे आ जा, लड़ूंगा मैं तेरे लिए बस। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? अगर मैं लोगों को मनाता रहता, पौलुस ने भेद दिया तुम्हें, मसीह का दास नहीं होता मैं। अगर तुमने इतने बड़े काम मेरी जिंदगी में देखे हैं, पौलुस कहता, तो ये नहीं देख पाते तुम अगर मैं लोगों की चिंता करता, हाय मेरा ये भाई नाराज हो गया, वो बड़ा ज्यादा नाराज है और मैं संडे चर्च छोड़ के उसको मनाने के लिए गया हूं। भाई तू नाराज ना हो। एक बंदा मेरे को कहता, बहुत पुरानी बात है, हम ऐसे शादी ब्याह में बैठे हुए थे, तो साइड में अब दारू की बोतल उन्होंने खोल ली। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई तेरे साथ? उस टाइम मैं सेवा में नहीं था, बस विश्वास था प्रभु पे। मैंने कहा मैं कोल्ड ड्रिंक ही लूंगा बस। ये बोला क्या हुआ भाई नहीं तू अपना? मैं बोला भाई तो मैं आपका ही, पर लूंगा मैं कोल्ड ड्रिंक। भाइयों से प्यार नहीं होगा, प्यार भी बहुत है, पर ये नहीं चलेगा। तेरा भाई मर जाएगा, मर जा, कोई नहीं मरता है, कहने ड्रामे होते से ये सारे नशे बढ़ती, कोई नहीं मरता। तेरा भाई मर जाएगा तेरे लिए, अगर तूने नहीं पी भाई तो मर जा। आपा नहीं पीते। अगर तूने ऐसे परमेश्वर को इज्जत दी है लोगों के बीच में, खुदा आपको भी इज्जत देगा लोगों के बीच में। हालेलुया। कोई इमोशनल अत्याचार आपके ऊपर करे आके, तेरा भाई जान दे देगा अगर तूने आज एक पैग नहीं लिया तो। उनका भाई तू जान दे ही दिया, तूने काफी टाइम हो गया कहते, मैं भी परेशान हो गया सुन के। कोई नहीं मरता, तो उसका नशा उतरते वो गले लगा लेगा तुम्हें, वाह यार शुक्र है तू तो बचा हुआ है, हम ही नालायक है। अगले दिन खुद को नालायक बोलेगा, तुम्हें नहीं बोलता है। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। मैंने अपनी जिंदगी में अगर खुदा के खिलाफ किसी ने बोला तो मैंने कभी नहीं सुना, मैं नहीं सुनता। बाकी सब कुछ करेंगे, आदर करेंगे, सारा अपना फर्ज निभाएंगे, पर अगर खुदा के खिलाफ और खुदा में से मुझे किसी और चीज में से कुछ चुनना पड़ा तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा सिलेक्शन यीशु मसीह ही होगा हमेशा। तो कहते ना जब जमाने या कलाम से चुनना पड़ा, जमाने में और कलाम में वचन में दुनिया में मुझे चुनना पड़ा, तो मेरे को फिर मेरी पूछने की जरूरत नहीं आगे, तो हमारी मानने का यीशु को मानने का, भाई पूछने की जरूरत ही नहीं है। मेरा एक ही चुनाव है, आज ही बता देता हूँ। पूरी जिंदगी में कभी पूछने की कोशिश मेरे से कोई ना करेगा, मैं पहले बता देता हूँ, मेरा चुनाव यीशु मसीह है और वो भी रहेंगे। हालेलुया। एक वचन मैंने आपको पढ़वाया मत्ती में, अगर आपने वो पढ़ा होगा, तो वहां पे यीशु मसीह ने कहा पतरस को, ये सारे लोग जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो सारे चेले क्या कहते? भूत भूत भूत। क्या कहते? ये क्या है? भूत है। क्योंकि पानी पे अब इंसान तो चलते नहीं, अब परमेश्वर पानी पे चल के आ रहे, और चेलों को लगा ये भूत है। बाइबल में लिखा, क्योंकि अंधेरा था, शाम का टाइम था, रात का टाइम था, अंधेरा हुआ पड़ा था, और उनको लगा कि तो कोई भूत चला रहा है। हालेलुया। और वो डर गए बहुत, और यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। पतरस ने कहा हे प्रभु अगर तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने कहा आ जा। और आप बाइबल को यहां पढ़ के छोड़ देते हैं। अगर इसके बीच में आप सोचो, 11 बंदे तो किश्ती में थे
और एक बंदा रिस्क ले रहा पानी पे चलने का, आपको क्या लगता है इतनी आसानी से 11 बंदों ने छोड़ दिया होगा उसको? वो 11 कहते हो कि भाई पतरस मर जाएगा, ये तो भूत है, अभी तू भी कह रहा था हमारे साथ और अभी तो इसकी बात मान के चलने लगा। क्योंकि 11 लोग बैठे थे किश्ती में और एक बंदा कह रहा मैं कहां पे चलूंगा? पानी पे। तो जब आप निकलोगे 11 लोग आपको बैठे हुए दिखेंगे और आप निकलोगे, आप पीछे देखोगे ये तो कुछ नहीं करे, मैं ही क्यों चल रहा हूं? और आपको लगेगा अगर वो प्रभु है तो इनको भी चलना चाहिए। फिर आपके मन में बहुत से विचार आएंगे, तो उस टाइम आपने एक काम करना है, अगर मेरे लिए वचन हो गया है, कलाम हो गया है, तो फिर पीछे 11 वालों को छोड़ दो। चलो 11 वाले कहते होंगे भाई पतरस डूब देगा, क्यों? एक तो तूफान है, ऊपर से समंदर है, बस पूछ मत आज क्या होगा तेरे साथ। लहरें भी इतनी ऊंची ऊंची उठी है और उस बंदे का यकीन नहीं वो यीशु मसीह या कोई और है। क्या तो रहा यीशु मसीह पर सबूत क्या है? और पतरस ने क्या किया, उन्हें उन सारी दिमाग में जो बातें आई होंगी और उन्होंने आवाजें भी मारी होंगी, भाई पतरस मत कर गलती, मत कर गलती। और वो फिर भी चल पड़ा बिना लोगों की टेंशन लिए। अगर आप लोगों की टेंशन नहीं लेते और निकल पड़ते हो तो एक रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज होगा कि कोई पानी पे चला था, उसका नाम पतरस था, 11 चेले में से नहीं था नाम किसका। कौन चला पानी पे? पतरस चला था यीशु मसीह के साथ पानी पे। क्यों? क्योंकि अपने जैसे 11 बंदों को छोड़ के खुदा का डिसीजन सुन के खुदा ने कहा आजा। उन्हें देखा नहीं, उसको पता वो मछुआरा था, उसको पता पानी पे तो बंदा डूब गया, वो सबको पता, आपको भी पता, मेरे को भी पता, पर वो फिर भी पानी के ऊपर चला। हालेलुया। क्यों? सिर्फ खुदा के वचन की तरफ ध्यान। और बाद में 11 चेले कहते होंगे वाह भाई वाह, तालियां तो बजती होंगी पतरस की, बजी होंगी ना तालियां? हालेलुया। तो लोग तालियां तो बाद में आपकी भी बजाएंगे जिस दिन आप खुदा के लिए कुछ बड़ा करके दिखा दोगे। हालेलुया। और वो बड़ा कब करोगे? जब लोगों की फालतू बातें सुननी बंद कर देंगे, काम की बातें सुनो। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर आदर, सारी बातें मान। अगर माता पिता ही कहेंगे यीशु को छोड़ दे तो मैं उसमें आपको नहीं कहता मानने की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल कहती पति और पत्नी एक दूसरे से अलग ना हो, प्रार्थना करेंगे दूसरे के लिए। अगर अविश्वासी पति है तो भी अलग ना हो। अगर वो तुम्हें भी खुदा को छुड़वाए तो फिर तुम फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। हालेलुया। कहने का मतलब परमेश्वर कहता है टॉप लेवल पे अगर खुदा है तुम्हारे लिए तो फिर टेंशन नहीं रहेगी किसी की। खुदा सबको ले आएगा एक दिन, पीछे 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 पीछे। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया था तो बहुत कम लोग मसीह में थे हमारे। आज जहां नजर डाले वो मसीह में ही है। कोई तो अपनी सेव का स्टार्ट नहीं हुई, जब होंगे चमत्कार तो सारे इधर ही बैठे होंगे लाइन में। हालेलुया। मेरे को तो लगता है खुदा ने थोड़ा स्टॉप इसलिए लगा रखा है, जगह भर के अपनी बड़ी मीटिंग करेंगे, जगह भरी हुई है, बड़ी आते वो भी भर देंगे। हालेलुया। और जल्दी बड़ा प्लॉट लेना अपने, कितना बड़ा? 500 600 1000 गज का बड़ा। हालेलुया। छोटे में थोड़ा रहना, यह भी तो तैयारी चल रही है ना, खुदा तैयारी करा रहा हमारी। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करता रहता तो मैं मसीह का दास। परेशान होकर बैठना ना तो खुदा के चरणों में बैठ जाना। टेंशन हो रही है तो टेंशन में भी बैठ जाना, मत बोलना एक भी शब्द प्रेयर का ना बोला जाए तो, पर बैठ जाना उसके सामने। परमेश्वर कहता उसने मुझसे प्यार अगर तू करता है तो मैं तुझे छुड़ा लूंगा और तेरी कमी को पूरी कर दिया जाएगा। वो कहा कि एक बहन आ जाए नहीं, कहते कितने की जॉब करते थे वो? 5000 की। कहा गया रात में वो क्या सिस्टर है 5000 की जॉब करते थे और अभी जॉब पता कितने की लगी है? 17000। 17000। मैं ये नहीं कह रहा 60,000, मैं कह रहा 17,000। 5000 से 17,000 जॉब। पर उस बहन का विश्वास अगर देखोगे, हस्बैंड जब एक्सपायर हुए उनके, ये लड़का है कहाँ गया? ये लड़का है। तो मैंने कहा बहन आप खुदा में चलते रहना,
जो हुआ उसको छोड़ दो, क्योंकि खुदा ने एक प्रचार में अगले संडे करूंगा कि जब दाऊद का लड़का मरा तो क्या हुआ। तो जाकर कुछ गलत भी हो जाए जिंदगी में तो खुदा के साथ चुपचाप रहो, वो भरपाई कर देगा सारी। हालेलुया। तो वो बहन चलती रही, प्रार्थना कराती रही, आती रही चर्च में, और आज मेरे को बड़ी खुशी है 17,000। हालेलुया। एक अफसर के घर में काम करते हैं, खाना बनाना, 17,000 फिक्स, कहीं नहीं जाना दूसरी जगह, एक ही जगह 17। ये शुरुआत है। खुदा 17 को 34 करने की सामर्थ्य भी रखता है, तो वो 51 करने की सामर्थ्य रखता है। खुदा जब तुम एक जगह पे जाते हो ना, खुदा तुम्हें फेवर देता है, वो फेवर आपने लेना है। मनुष्यों से बैर नहीं करना है, मनुष्य से फेवर भी लेना है, मना के भी रखनी है। अगर वो खुदा के वचन के खिलाफ जाए तो उनको प्यार से समझाना है, और नहीं समझे तो भाई फिर ठीक है, फिर मैं ठीक तो ठीक। और वैसे लोगों से बना के रखने, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के अनुग्रह में भी बढ़ना हमने, क्योंकि मनुष्य भी हमें आशीष देते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़ना है। पर अगर वो खुदा के खिलाफ है लोग और खिलाफ बातें करते हैं तो फिर सुनने की जरूरत नहीं है। एक कहानी मैं हमेशा सुनाता हूँ और आपने सुनी भी होगी बहुत बार, अब की बार फिर से सुना देता हूँ क्योंकि नए लोग हमारे बीच में, हमको भी पता लगे। हालेलुया, हालेलुया। एक मेंढकों की कहानी मैंने आपको सुनाई। मेंढक की रेस लगी और वो रेस थी ऊपर चढ़ने की। एक गेम उनके बीच में हुई, किस पोल के ऊपर चढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेंढक घूम रहे, मान के चलो बहुत सारे, और सारे उन मेंढकों की जो मेंढकियाँ थी, जो उनके मिसिस थी, वो उनको कह रही जा मेरे सेठ, तू कर देगा काम आज, तू मेडल जीत के ही आएगा। इनाम था जीतने के बाद। सारे मेंढक पूरे जोश में थे, लो भाई आज तो इनाम जीत के आना। मेंढकों को कहा कि पोल पे चढ़ रहा है तुमने, ऐसे ऊपर तक जाएगा, जो ऊपर जाएगा उसको इनाम मिलेगा। तो मेंढकों को लगा ले भाई बल्ले बल्ले, आज तो इनाम मिल गया ना, अपने घर की परिस्थिति लॉटरी लग जाएगी आपकी। तो मेंढकों ने बड़ी तैयारी की, 100 मेंढक रेस में आए और उनकी मेंढकों की जो मिसिस थी वो कहती जा अब की बार जीत के आना, तूने जा, तूने हार के नहीं आना है। और बच्चे भी जा पापा पापा जीत के आना है। और मेंढक बड़े अपनी हिम्मत करके आगे पोल के सामने लाइन में, एक बंदे ने कहा, एक लेडीज ने, एक मेंढकी ने कहा, मतलब ठीक है, मेंढक की किसी मिसिस ने कहा अपने हस्बैंड को वापिस आ जा, ऊपर से गिर गया ना हड्डियां इतनी टूटेगी, जिंदगी में जीने लायक नहीं बचेगा। मेंढक ने सोचा बात तो सही है, घर परिवार भी है, बच्चे भी हैं, कौन पालेगा भाई उनको। इतनी बात सुनते 80 मेंढकों ने भी सुना, बड़ी बहुत चिल्ला के बोल ली थी। 80 मेंढक पीछे पीछे कैंसिल। 80 ने कहा हम नहीं चढ़ते भाई, इनाम छोड़, इनाम तो एक बंदे को मिलना है, हड्डी सबकी टूटेगी यहाँ पे, तो इसलिए कैंसिल, प्लान कैंसिल। 80 मेंढक वापिस चले गए। 20 मेंढक बड़े जोशीले, इनको कोई टेंशन नहीं, हड्डी टूटो या कुछ भी टूटो। 20 मेंढक कह रहे हम जी रेफरी साहब बोलो सिटी मारो, हम चढ़ेंगे। इतनी देर में एक पीछे से आवाज आई, अगर हड्डी टूटी, एक मेंढकी ने कहा अपने बच्चों को लेके और तेरे को छोड़ के घर से चली जाऊंगी, खुद रोटी पकाइयो, खुद खाइयो, मेरे को टेंशन नहीं। इतनी बात सुनते 15 मेंढक वापिस, भाई घर नहीं उजाड़ना, ये घर उजड़ जाएगा, हड्डी तो चलो ऑपरेशन से ठीक हो जाती, मेरे वाले तो धमकी दे रही है। और इतनी देर में उसको एक को देख के और भी धमकियां देने लगी, हड्डी अगर टूटती तो मैं देख लेना, घर बार छोड़ के चली जाऊंगी, रोटी पकाई दो फिर अपने घर में। तो 15 मेंढक, 5 मेंढकों में बड़ा जोश है, ये किसी की नहीं सुनते, चले जा रहे, ऊपर चढ़ना शुरू हो चुका, चढ़ते जा रहे, बिल्कुल टॉप पे चले गए। इतनी देर में आई एक और आवाज, इससे ऊपर मत जाइयो, घर छोड़ के तो जाऊंगी, अपने भाइयों से भी तड़वाऊंगी तेरे को, तेरा रिमांड पक्का है अगर ऊपर गए तो तुम। 4 मेंढकों ने कहा भाई हिम्मत की थी तो नीचे कि चलो घर वाली छोड़ के जाएंगे, इनाम के भरोसे जी लेंगे कि मेडल जीता है, ये तो तड़वाने की बात भी कर ली है, मरवाएगी मेरे को। वो भी बेचारी नीचे, और सारी मेंढकियां कह रही नीचे आ जाओ जी, देख लो। बड़ा डराया सारे मेंढक। एक मेंढक, इसको ना तो हड्डी टूटने का डर, ना इसको घरवाली का डर, ना इसको भाइयों को पिटवाने का डर, ये
चढ़ता जा रहा है ऊपर। इसको कह रहे भाई नीचे आ जा, मरेगा तो नीचे गिरेगा तो मरेगा। ये मेंढक ने किसी की नहीं सुननी। ये चलता जा रहा। आज तक, कल तक, परसों तक सारे न्यूज चैनल आ गए, भाई ये मेंढक इतने ऊपर चढ़ कैसे रहा है, और सारे उसको देख रहे। और न्यूज रिपोर्टर कह रहे देखो देखो जी मेंढक ने किसी की नहीं सुनी, मेंढक का हौसला बड़ा बुलंद है और मेंढक बड़ा दलेर है, ये मेडल जीत के आएगा। और मेंढक नीचे देखे, उसको लगे लोग चिल्ला रहे आजा, उसको लगे मेरी तारीफ कर रहे हैं, वो ऊपर चढ़ता जा रहा, उसका सुनना बंद। वो ऊपर चलता गया, मेडल जीत लिया। और सारे जो लोग कहते थे हड्डियां तोड़वा दूंगी, सारी मेंढक अब ताड़ियां बजा रही, वाह मेंढक जी वाह। अपने पति को कहने नलायक, तुम क्यों आ गई, चले जाते तो ये सोना जो मेडल इसको मिला सोने का हमें मिलता। और वो पति कहता तूने कहा हड्डियां अरे टूट जाती, सिलवा लेते, ठीक करा लेते हड्डियां, तूने तेरी बात भी तो माननी था, मैं तो ऐसी बातें करती रहती, मेरी क्यों सुनी तूने, काम की बातें तो मेरी एक नहीं सुनता, ये बड़ी सुनी तूने। अब ग्रह क्लेश स्टार्ट हो चुका है नीचे वाले मेंढकों में, और ऊपर वाला मस्ती से आ रहा है पूरा ऐसे तोड़ फोड़ से, कैमरे उसके सामने, हाँ जी मेंढक जी आपने कैसे जीता, ये सारे मेंढक डर गए, आप क्यों नहीं डरे। वो चुपचाप चलता जा रहा है। और जाके उसको किसी ने कहा कुर्सी पे बैठ जाओ जी, इंटरव्यू दो। उसको बहुत सारे सवाल पूछे, सवाल पूछते एक बुजुर्ग मेंढक आया और न्यूज रिपोर्टर कहते भाई क्या हुआ, बोलो ना कुछ। एक बुजुर्ग मेंढक आया, कहता ये ना तो कुछ बोलेगा और ना ये कुछ सुनेगा, क्योंकि ये जुबान से गूंगा है और कानों से बहरा है। और इसलिए उन मेंढकों के नाम ने डर सुनाना, उन्हें हड्डियां सुनाना, ने कुछ, उनने सिर्फ एक टारगेट था कि ऊपर चढ़ना है, और वो चढ़ता चला गया। ऐसे ही अगर लोगों की आपने नहीं सुनी तो टॉप लेवल आपका होगा और बड़े बड़े मेडल्स आपके होंगे, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी होगी। तो इसलिए मैंने कहा दुनिया के लिए गूंगे और बहरे बन जाओ, फालतू बातें नहीं सुननी लोगों की, और मसीह की तरफ चलते जाओ। एक दिन देखना वो लोग जो आपकी बुराई कर रहे थे वो एक दिन तालियां बजाएंगे आपके लिए। याद रखना जैसे इस मेंढक के लिए, वो मेंढक बेटा चुपचाप उसको गले में पहना दिया, उसको कोई फर्क नहीं, चला गया, क्योंकि उसको सुनता गुस्सा ही नहीं। उसको क्या पता मेरे लिए ताड़ियां बज रही है। हालेलुया। तो इस मेंढक की तरह आपको गूंगा बहरा होने की जरूरत हो जाती बहुत बार, ये सारी बातें नहीं सुनते। खुदा ने 2 कान दिए हैं, कभी कभी इससे सुनते इससे निकाल दिया करो। कहते ना एक से सुनता है एक से निकाल देता है, तो निकाल दिया करो। हालेलुया। लोग तुम्हारे फायदे की कहते हैं, जरूर मानो, प्रभु की बातें कहते हैं मानो। अगर वो तुम्हें कहते प्रभु को ही छोड़ दे तो फिर मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुदा में स्थिर रहोगे तो परमेश्वर कहता फिर आशीष वाला मेडल और सैलरी इंक्रीमेंट वाला मेडल, जॉब वाला मेडल तेरे गले में होंगे। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। तुम नशे करो, तुम कुछ भी करो, लोग तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुम यीशु मसीह को ले लो तो लोगों को फिर आग लग जाती है, क्यों गया चर्च में। और नशे करो, क्या क्या के जाएंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा, ठीक है, अंदर से अंदर खुशी है उनको, ठीक है इनका भी नाश हो रहा, हमारा तो हो ही रहा, हमारा तो नाश हुआ पड़ा, इनका भी हो जाए। जो लोग ऊपर से कहते ना तुम्हें चलो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं चाहते वो ठीक हो जाएगा। कोई आपका खून के रिश्ता वाला होगा वो तो चाहता होगा, बाकी दुनिया तो मजे लेने वाली है। जब तुम आगे घूमते दिखोगे, कहोगे काम धंधा कर लो, और जब काम धंधा करके उनसे ज्यादा कमाओगे तो उनको ये टेंशन होगी हमसे ज्यादा क्यों कमा रहे, जादू टोने करा देंगे तुम्हारे ऊपर है। क्यों? दुनिया अगर बाइबल कहती अगर तुम यीशु मसीह को मानते हैं, अगर तुम याकूब का घराना हो, तो बाइबल कहती तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर नहीं चलेंगे। हालेलुया। तो लोग तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे अगर तुम यीशु मसीह को मानने वाले हो तो। हालेलुया। जादू टोना कितना लोग कुछ भी तुम पे करना चाहे, परमेश्वर कहता फेल हो जाएगा तुम्हारे सामने सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं लोगों को खुश करता रहता तो मसीह का दास ना होता। अगर मैं लोगों की सुनता, जो बातें उसने खुदा के खिलाफ बोली हैं, तो मैं प्रभु का दास नहीं होता। हालेलुया। अगर आप टिके रहे प्रभु में तो प्रभु एक दिन सब कुछ आपके हाथों में कर देगा। हालेलुया। अगर आपने सोचा कि परमेश्वर
तो मेरी मजबूरी है। प्रभु मजबूरियां वगैरह ये प्रभु को फर्क नहीं डालती। हालेलुया। अगर आप कहो प्रभु मजबूरी है, मेरे 10 साथी ड्रिंक कर रहे हैं और मगर मैं इनके बीच में नहीं करूंगा तो इनको बुरा लगेगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पीता प्रभु, मैं एक पैग लेना चाहता हूँ। तो खुदा कहेगा भाई तू पी ले, फिर मेरे से नाता छोड़ दे। हालेलुया। समझ रहे मेरे बात? तो खुदा कहता तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना, ये तो हाँ या ना। हालेलुया। खुदा बुद्धि का वरदान देता है, लोगों को बचाता है वो, पर जहाँ पे क्लियर फैसला लेना है, या तो पीनी या नहीं पीनी, तो नहीं पीनी, बात खत्म। एक बंदा मेरे को मिला, उस बंदे ने मेरे को कहा कि हम तो वैसे तो बिल्कुल नहीं पीते जी, पर बाद में पता लगा कि वो बंदा मेरे को प्रेशर डाल रहा था, वो रिश्तेदार प्रेशर डाल रहा था। मैंने एक दिन नहीं पी, मैंने मंडे वाले दिन नहीं पी, पर क्या करूं, जब बारात का दिन आया तो तब मेरे को मजबूरी में उन्होंने बड़ा धक्का किया, मैंने तभी भी नहीं पी थी। पर जब घर आए, बहू भी आ गई घर में, तभी भी नहीं पी। पर बाद में जब खुशी बनाई, उन्होंने सारा काम अच्छे से निमट गया, तो मैंने 2 पैक लगाई लिए थी। तो प्रभु कहता भाई क्या करता है, तो प्रभु पसंद नहीं करता ऐसे बंदों को। एक बात मैं बताऊं, एक जवान डेथ हुई, उसकी 13वीं हुई, और 13वीं के शाम को बैठ के बंदे दारू पी रहे हैं इस खुशी में कि काम ठीक नहीं मट गया। तुम डेथ में आए हो या दारू पीने आए हो? और बहाना क्या है, हम तो उन्होंने, तो मैं कहता हूं उन्होंने जिस दिन बंदा मरा होगा उस दिन पी होगी, हम तो गम में पी रहे हैं। 13वीं निमट की तो हम तो खुशी में पी रहे हैं, काम अच्छे से निमट गया। शादी आ गई तो हम तो खुशी में पी रहे, गम आ गया तो हम गम में पी रहे। दुनिया के बहाने खत्म नहीं होते। परमेश्वर कहता ना तो किसी के डर में और ना किसी के भय में चलने की जरूरत है। अगर मेरे वचन को तुम मान लोगे तो परमेश्वर कहता तब मेरी ग्रेस तुम्हारे ऊपर काम करेगी। अगर तुम वचन को तोड़ते जाओगे, मिक्स जिंदगी जियोगे। कौन सी होती है मिक्स जिंदगी? एक साइड तो प्रभु वाली जिंदगी और दूसरी साइड संसारिक जिंदगी। एक साइड तो प्रभु के गीत और दूसरी साइड संसार के गीत। एक साइड तो प्रभु के गाने और दूसरी साइड, बताओ कोई गाना क्या चला हुआ है, बताना मत, ठीक है? कोई भी गाना। एक साइड तो कहते प्रभु तेरे बिन मैं कुछ नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। एक बार ये कहते हो और घर जाके कहते हो जीना मुश्किल है तेरे बिना। प्रभु कहेगा यार अभी 3 घंटे पहले मेरे को कहता था तेरे बिना जिया जाता, अब ये कह रहा लड़की के लिए कुछ बड़ा मुश्किल है तेरे बिना जीना। ये है किस कैटेगरी का बंदा? प्रभु चाहता है या तो गर्म हो जो या फिर ठंडे हो जो, या तो छोड़ ही दे भाई मेरे को। अब चलना तो फिर गरमाई के साथ मेरे साथ चल, गुनगुना मन के मत रहा इस साइड भी और इस साइड भी। परमेश्वर कहता तो गुनगुना है, मैं तुझे उगलने पर हूं, गुनगुना मत बन। परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं तू सरगर्म हो जा, तू गर्म हो जा खुदा में। हालेलुया। परमेश्वर कहता किस बात की चिंता करते हो, क्या खाओगे क्या पियोगे? तो लोगों के डर के बारे क्या लगता है तेरे को? राशन बंद हो जाएगा, लोगों की सपोर्ट बंद हो जाएगी, लोग तेरे को मदद करनी बंद कर देंगे, समाज तेरी सुनेगा नहीं। अगर खुदा में तूने 4-5 साल अच्छे से निकाल दिए तो समाज तेरी सुनेगा नहीं, समाज तेरी ही सुनेगा बस। ऐसा खुदा तेरे को बना देगा फिर। हालेलुया। खुदा ऐसा तेरे को बढ़ा देगा, समाज तेरी ही सुनेगा फिर। अब तो तू कहता समाज मेरी नहीं सुनता, और मैं कहता हूं समाज तेरी ही सुनेगा जब खुदा की बुद्धि तेरे अंदर काम करेगी। हालेलुया। जब लोगों को पता लगेगा कि ये प्रभु के लोग इतने अच्छा जीवन जीते हैं, 20-20 साल इनकी मैरिज लाइफ होते, कभी गली में लड़ाइयां नहीं बची, कभी अलग नहीं हुए, कभी पंगे नहीं हुए, ये तो बड़े अच्छे से रहते हैं, तो लोग क्या होगा फिर? वही लोग जो तुम्हारा विरोध करते थे तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे और तुम्हारे पीछे आने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। ठीक, अपने स्थान पे खड़े होंगे और प्रभु को कहेंगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद आज के वचन के लिए,